हिस्ट्री आर्काइव्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईरान का खुफिया मददगार कौन? आइए इस मौजू पे डिटेल से बहस करते हैं। ये बात तो तय है कि इसराइल ने पहले हमले में जिस तरह ईरान की कमर तोड़ी थी, इसके बाद अब ईरान संभल गया है और इसके लिए इसे यकीनी तौर पर किसी बैरूनी ताकत ने मदद दी है। यही वजह है कि अमेरिका अब शदीद बेचैन हो गया है। देखें, ऐसा हर जंग में होता है कि दो कौमों की जंग में दूसरी कौमें अपने मफादात के तहत किसी न किसी फरीक की ऐसी खुफिया मदद करती हैं जिसका किसी को इल्म ना हो सके। इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। ज़ाहिर है अपने दुश्मन से बराह रास्त लड़ने में ख़तरा होता है कि जंग अपने दरवाजे तक ना आ जाए, लेकिन अगर दुश्मन की किसी और से लड़ाई चल रही है तो चलते फिरते लोगों की आंख बचाकर एक आधा घूंसा मार लेने में हर्ज कोई नहीं होता। इसको सुनहरी मौका कहते हैं। ईरान इसराइल जंग में जहां इसराइल को नेटो फोर्सेस की मदद हासिल है, वहां ईरान भी तनहा नहीं है। ये सोचा जा रहा है कि 4 ऐसे ममालिक हैं जिनमें से कोई एक या 2 या शायद चारों किसी न किसी एतबार से ईरान की मदद कर सकते हैं। इनमें पाकिस्तान, तुर्की, चीन और रूस शामिल हैं। इनका बारी बारी जायज़ा लेते हैं। जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को ईरान की मदद करनी चाहिए, तो बहुत से लोग ये राय देते हैं कि पाकिस्तान को अपनी एयर फोर्स से मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये काम पाकिस्तान पहले भी करता रहा है। कुछ यूट्यूबर्स ने तो कई कदम आगे निकलकर पाकिस्तान के हाथों इसराइल के F-35 गिरवा दिए। थंबनेल्स ऐसे बनाते हैं कि कोई जहाज़ था जिससे मिसाइल फायर हुए और इसराइल जहाज़ ज़मीन बोस हो गए, फिर वो जहाज़ जाने कहाँ गायब हो गया। अब यहाँ एक बात तो साफ है कि डॉलर कमाने वालों के तज्ज़ियों का मुकाबला तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये मुकाबला अगर यूट्यूबर्स का भारतीय मीडिया से हो तभी बराबर का हो सकता है। अल्लाह जाने किस दौर में जी रहे हैं ये लोग। ये सच है कि पाकिस्तान ने इसराइल के ख़िलाफ़ पहले भी अपनी एयर फोर्स का इस्तेमाल कर रखा है, लेकिन अब ये करना आसान नहीं है। अब सेटेलाइट का दौर है। त्यारे हैंगर से निकलते हैं तो नज़र में आ जाते हैं कि किस मुल्क से उड़े और कहाँ लैंड किए। फिर ईरान ने 1980 से अपनी एयर फोर्स अपग्रेड ही नहीं की। जाहिर है इस पर पाबंदियां हैं। इतने पुराने जहाज़ हैं ईरान के पास कि वो इस जंग में बिल्कुल भी एयर फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर या J-10C भेजे तो जितना मर्जी आप इस पर ईरानी झंडा या पेंट करके भिजवाएं, वो दूर से ही पता चल जाएगा कि जदीद तर्ज का तैयारा है। J-10C अगर ईरान इसराइल की जंग में नज़र आ जाए तो क्या कोई सोचेगा कि ये ईरानी तैयारा है? सबको पता है कि J-10C या पाकिस्तान के पास है या चीन के पास। हम चीन से भी ताल्लुकात ख़राब कर बैठेंगे कि भाइयों इतनी हमाकत। इसराइल और अमेरिका को बेवकूफ़ बनाना तो दूर की बात, खुद ईरान का डिफेंस सिस्टम ही इन्हें तबाह कर देगा कि इतने जदीद त्यारे हमारे तो हरगिज़ नहीं हो सकते। सो ये ख्याल ही अहमकाना है कि पाकिस्तान एयर फोर्स के ज़रिए ईरान की कोई मदद कर सकता है। बाकी रही मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो वहाँ हम मदद करने जोगे हैं ही नहीं। पाई जोड़कर हमने मिसाइल बनाए हैं। वहाँ किसी तेल पैदा करने वाले मुल्क को आप मिसाइल देंगे भी तो कितने दे देंगे? 2, 4, 5 या 50? ईरान तो 100-150 मिसाइल रोज़ाना मार रहा है, ये जानते हुए कि इनमें से ज़्यादातर इंटरसेप्ट हो जाएंगे। इन्हें कोई परवाह नहीं, इनके हाथ तेल निकलता है और वो और बना लेंगे। पाकिस्तान के 2-4 मिसाइल की मदद तो उनके लिए ऐसे है जैसे ऊँट के मुँह में ज़ीरा। फिर ईरान की अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा ताकतवर और एडवांस है। हमारे पास तो ज़्यादा से ज़्यादा रेंज शाहीन 3 की 2750 किलोमीटर है। इसराइल का फासला पाकिस्तान से 3300 किलोमीटर है। लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम में रिटायर्ड जनरल गुलाम मुस्तफ़ा के मुताबिक शाहीन 3 इसराइल को बिना किसी रुकावट 11 मिनट से भी कम में आसानी से हिट कर सकता है। हो सकता है कि पाक आर्मी ऑफिशियल्स की जानिब से मसलहतन शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर बताई गई हो। अब शाहीन 3 इसराइल को हिट कर सकता है या नहीं, ये तो मिलिट्री एक्सपर्ट्स ही बेहतर बता सकते हैं। सो मिसाइल के मामले में ईरान हमारा मोहताज नहीं। फिर ये सब वो मामलात हैं जिनको आसानी से शनाख्त किया जा सकता है, और एक बार शनाख्त हो गई तो हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं। जो पाबंदियां ईरान ने झेली हैं वो हम पर भी लगेंगी, बल्कि मुमकिन है सब मिलकर हम पर हमला ही कर दें। ईरान को तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ तेल निकलता है, हम तो चलते ही कर्ज पर हैं। सो हम शनाख्त हो जाने का रिस्क नहीं ले सकते। तुर्की के साथ भी यही मसला है, वो भी नेटो का मेंबर है और नेटो की दुश्मनी नहीं ले सकता। चीन कारोबारी मुल्क है, इसे जंग बढ़ाने से ज़्यादा सुलह में दिलचस्पी होगी ताकि इसका कारोबार चले, लेकिन चीन की मुदाखलत के बहरहाल इम्कानात मौजूद हैं। रूस वाहिद मुल्क है जिसकी मुदाखलत के इम्कानात सबसे ज़्यादा हैं।
एक तो वो यूरोप और नेटो का दुश्मन है, फिर इसे डर किसी का नहीं। सो ज़्यादा करीन अज़ क़यास ये है कि ईरान को मिसाइल की फराहमी में रूस मदद कर सकता है। बाकी एक मामला अब और भी चल पड़ा है। इसराइल पर साइबर अटैक्स हुए हैं। इनका डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। आयरन डोम के अपने ही मिसाइल तल अबीब पर बिला वजह गिर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसराइल में भारत की तरह हैकिंग की कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। अब ये कौन कर रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और ये सब वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।